दोस्तों नमस्कार, मैं मन्नू आपका स्वागत करता हूं क्रेजी फॉर रियलिटी में। दोस्तों मिशन काला कौवा अपने क्लाइमैक्स में चल रहा है। यकीनन कहानी बहुत मजेदार है, लेकिन कहानी में कुछ ऐसी बातें हैं जो बड़ी अजीब हैं। पहली सबसे अजीब बात यह है कि आखिर कालाबाजारी गैंग ने पोपटलाल को किडनैप ही क्यों किया। वो चाहते तो पोपटलाल की सच्चाई का पता चलते ही वहां से अपना ठिकाना बदल सकते थे। और वैसे भी गैंग का लीडर शाम 6 बजे एक डील करने वाला है और उसके बाद वो वैसे भी अपना ठिकाना बदलने वाला था। तो पोपटलाल को किडनैप करके उड़ता हुआ तीर लेने की क्या जरूरत थी। दोस्तों दूसरी अजीब बात यह है कि आखिर कालाबाजारी पोपटलाल को किडनैप करके क्या करना चाहते हैं। या तो पोपटलाल और भारती को वो जान से मारेंगे या फिर धमका कर मारपीट करके छोड़ देंगे। अब जान से तो वो मार नहीं सकते क्योंकि वो कालाबाजारी बिजनेसमैन है, गैंगस्टर नहीं। दो लोगों के खून का इल्जाम वो अपने सर पर लेकर अपने आप को खतरे में नहीं डालेंगे, क्योंकि कालाबाजारी का केस और मर्डर केस में बहुत फर्क होता है। तो मार तो वो सकते नहीं है, और अगर मारपीट करके छोड़ दिया तो भले ही पूरा गैंग ठिकाना बदल ले, लेकिन संजना के बारे में तो पोपटलाल को पता चल ही गया है। और रिजॉर्ट में एम्प्लॉय संजना के डॉक्यूमेंट्स की मदद से पुलिस संजना को और फिर सारे गैंग को कभी भी पकड़ सकती है। तो ना ही गैंग वाले पोपटलाल और भारती को जान से मार सकते हैं और ना ही उनको जिंदा छोड़ सकते हैं। तो सवाल पैदा होता है कि फिर वो करते क्या। तो दोस्तों इसका भी एक रास्ता था, और वही तीसरी सबसे अजीब बात है, और वो ये है कि गैंग लीडर चाहता तो पोपटलाल को बिना किडनैप किए ही उसे रिजॉर्ट से हटवा सकता था, क्योंकि पोपटलाल ने खुद संजना को बताया था कि वो और भारती नकली राजमणि और चिंतामणि है। इसका मतलब साफ है कि उन्होंने रिजॉर्ट के रिसेप्शन पर जो आईडी और एड्रेस प्रूफ जमा किए हैं वो फर्जी हैं, नकली हैं। और दोस्तों फर्जी आईडी रखना गैर कानूनी है। संजना अगर चाहती तो फर्जी आईडी और पहचान के कारण पोपटलाल और भारती को रिजॉर्ट से निकलवा सकती थी, और चाहती तो पुलिस में भी दे सकती थी। और चौथी बात दोस्तों ये है कि गैंग के लीडर के कहने पर ही संजना ने अपनी शादी की बात को रिजॉर्ट में सबसे छिपा कर रखा। लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि आखिर संजना के मैरिड होने ना होने से गैंग की डील पर क्या फर्क पड़ता है। क्या गैंग के लीडर को यह पता था कि भविष्य में एक दिन इस रिजॉर्ट में पोपटलाल जैसा लग्नोत्सुक पत्रकार आएगा जिसे शादी की बात करने के बहाने किडनैप किया जा सकेगा? क्या इसलिए उसने संजना को कुंवारी बन के रहने के लिए कहा? अगर ऐसी करना था तो दीप्ति भी कुंवारी है, उसके थ्रू भी ये किया जा सकता था। खैर दोस्तों ये मेरा सोचना है, आप मेरी बातों से कितना सहमत है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और देखते रहिए क्रेजी फॉर रियलिटी।